मेरा नाम है वीर खत्री और आप देख रहे हैं वर्चुअल टेक स्टेशन। पहले आप लोगों को हैप्पी 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 होली। मेरी तरफ से आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन होली सेफली खेलिएगा, ज़्यादा कीचड़ वीचड़ में मत घुसिएगा और इस कोरोना के समय पे आप होली बिल्कुल सेफली खेलिएगा और ज़्यादा बाहर मत जाइएगा, अपने आपस के ही लोगों में खेलिएगा। और ये होली स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो एक बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो हो सकता है 25 से 30 मिनट की हो, लेकिन इसमें मैं आपको इतनी सारी बजट रेंज के पीसी की चीज़ें बताऊंगा, लैपटॉप बताऊंगा, फ़ोन तक बताऊंगा और हेडफोन TWS सब बताऊंगा मैं आपको कि आपको कौन सा 2021 मार्च में ख़रीदना चाहिए। और ये बेस्ट है मेरे द्वारा यूज़, इसमें से कुछ मेरे द्वारा यूज़ हैं और कुछ के मैंने पूरे सबके रिव्यूज़ पढ़े हैं जो मुझे लगता है कि बेस्ट है और बहुत सारी मैंने उसके ऊपर रिसर्च भी की है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड कर रहा हूँ, इस वीडियो में क्या क्या है। एक तो होगा इसमें पीसी कैबिनेट्स, दूसरा रैम, तीसरा SSD, चौथा माउस, पाँचवा कीबोर्ड, छठा होगा आपका लैपटॉप, सातवां होगा आपको एक मोबाइल फ़ोन भी बताऊँगा मैं, आठवां होगा आपका गेमिंग माउस पैड, नवा होगा आपका TWS और 10वां होगा आपका हेडफोन्स। तो ये मैं 10 चीज़ें आपको बताऊंगा। हो सकता है मैं एक आध चीज़ भूल गया हूँ, लेकिन 10 ये कंफर्म है बताना मेरे को आपको। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं हमारा पहला लैपटॉप जो है HP की तरफ से, HP पवेलियन। ये इसी साल लॉन्च हुआ और अभी ही कुछ लॉन्च हुआ, आपने इसकी शायद टीवी पे ऐड भी देखी होगी। HP पवेलियन 2021 थिन एंड लाइट 11th जनरेशन i5 लैपटॉप। इसमें 16 GB रैम आती है, 512 GB SSD आती है, इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स आता है जो बिल्ट इन ग्राफिक्स है। 14 इंच का ये FHD स्क्रीन लैपटॉप है, विंडोज 10 है, इसमें MS ऑफिस सपोर्ट है, बैकलाइट कीबोर्ड है। आप इसके और साइट्स देख सकते हैं। एलेक्सा बिल्ट इन है इसमें एलेक्सा आती है जो अमेजोन की तरफ से है। ये देखिए आप, इसका टच पैड भी लार्ज है, बैकलाइट कीबोर्ड है और इसमें 1 साल की वारंटी भी आती है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो FHD स्क्रीन है इसकी। और अगर मैं आपको इसके नीचे स्पेसिफिकेशंस पे ले चलूँ तो यहाँ आपको पता चलेगा इसकी स्पेसिफिकेशंस में कि इसमें जो 16 GB रैम आती है, मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट भी वही है इसमें, मतलब आप रैम अपग्रेड नहीं करवा सकते। लेकिन इसमें 8 GB रैम एक्स्ट्रा आती है, मतलब इसमें 8 GB रैम की 2 स्टिक लग के आती हैं। इसमें आप SSD साइज देख सकते हैं। इसका जो वेट है वो है 1 kg 410 ग्राम्स। बहुत कम वेट है इसका, ज़्यादा वेट नहीं है। और इस वीडियो को मैं जल्दी बताऊंगा, बहुत धीरे नहीं करूंगा। तो और भी आप इसकी स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। FHD स्क्रीन है, मैं आपको ये बता दूं i5 11th जनरेशन के लैपटॉप है। हर कोई भी लैपटॉप AMD Ryzen का नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ क्यों AMD Ryzen नहीं लेना है, तो आप जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, आई कार्ड पे लिंक मिल जाएगा। Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, Bluetooth 5 का कॉम्बो है। इसके अगर मैं पोर्ट्स की बात करूं तो दोस्तों पोर्ट्स यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है कि पोर्ट्स कौन कौन से हैं, लेकिन मैंने दूसरी फ्लिपकार्ट पे पढ़ा था कि इस पे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें फिंगरप्रिंट भी है और जो इसकी रैम की स्पीड है वो है 32 मेगाहर्ट्ज की। और अगर मैं आपको यहाँ फोटो में दिखाऊं तो मैंने यहाँ देखा था इसमें एक SD कार्ड रीडर है, ऑल इन वन SD कार्ड रीडर। एक Type-C पोर्ट है जो 10 GB पर सेकेंड की स्पीड से ट्रांसफर कर सकता है। इसमें 2 USB 3.2 जेन पोर्ट्स हैं जो 5 GB पर सेकेंड की स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। एक HDMI पोर्ट है और एक इसमें पोर्ट है चार्जिंग का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ। दूसरा हमारा लैपटॉप है डेल की तरफ से, डेल इंस्पायरन 5409 11th जनरेशन 14 इंच। इसमें आता है 8 GB रैम, 512 GB स्टोरेज SSD का। इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है, विंडोज 10 सपोर्ट है और भी आप बहुत कुछ यहाँ पे देख सकते हैं इसमें। अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाऊँ तो इसमें 8 GB रैम दी जाती है, 512 GB स्टोरेज दी जाती है जो मैं आपको बता चुका हूँ। FHD स्क्रीन है, हमेशा आप ये देख लें FHD ही स्क्रीनों से कम ना लें, FHD से ऊपर ले सकते हैं, कम ना लें। 300 निट्स की ब्राइटनेस है इसकी, तक कर सकते हैं इसकी हाईएस्ट ब्राइटनेस।
अगर मैं इसके पोर्ट के बारे में बात करूँ तो USB 3.2 का एक जेन 1 पोर्ट है जो आपका USB टाइप ए पोर्ट होता है, एक टाइप सी पोर्ट है USB 3.2 जनरेशन का, 1 HDMI पोर्ट है इसमें, 1 माइक्रो SD कार्ड रीडर, 1 हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो पोर्ट है। आप देख सकते हैं इसका एक इधर ये आपको दिख ही रहा होगा, अगर मैं इधर जाऊं और एक आपको ये दिख रहा होगा HDMI के बगल में, और दूसरा पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 2 पोर्ट्स है इसमें एक पोर्ट कम लिखा हुआ है। और अगर मैं इसके और डिटेल्स की तरफ जाऊं तो मैं इसके दूसरे डिटेल्स की तरफ आ गया हूँ, और इसका 1.4 kg वेट है, इसमें टोटल USB पोर्ट्स 3 है, 6 आवर्स की बैटरी लाइफ है, और इसमें जो MS ऑफिस है उसका सपोर्ट है, और इसमें मैं आपको बता दूं कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, और इसका टच पैड का जो साइज है वो लार्ज है, और आप यहाँ पे इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस पढ़ सकते हैं। इसमें अर्गो लिफ्ट है जो इसको क्या कहते हैं, एक थोड़ी सी लिफ्ट दे देता है जब आप इसका लिड ओपन करते हैं तो। और इसमें डेल का सपोर्ट भी आता है, डेल मोबाइल कनेक्ट से आप इसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। टच पैड इसका लार्ज है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नए लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा न्यू लैपटॉप जो है डेल की ही तरफ से, आप पिछला वाला लैपटॉप या ये लैपटॉप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा आप ये वाला लैपटॉप ले, क्योंकि ये वाला लैपटॉप मुझे ज़्यादा बढ़िया लगा। डेल इंस्पायरॉन 15, मतलब ये 15 इंच लैपटॉप है, 5509। और अगर मैं इसमें देखिए i5 11th जनरेशन में जाऊँ, ये i3 में भी आता है, i5 में भी आता है और i7 में भी आता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 i5 के ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इसमें बस डिफरेंस यही है कि इसमें एक में आईडेक्स का जो उसमें ग्राफिक्स का पहले से पढ़ के आता है वो है, और इधर वाले में है जो MX 350 ग्राफिक्स कार्ड है एनवीडिया की तरफ से, वो आता है। बस यही डिफरेंस है इन दोनों में। ये दोनों ही i5 11th जनरेशन के है, कोई भी आप ले सकते हैं। स्पेसिफिकेशंस अगर मैं देखूँ तो इसमें विंडोज़ 10 होम है सिंगल लैंग्वेज, और ग्राफिक्स कार्ड का आपने देख लिया क्या डिफरेंस है। और अगर मैं इसमें नीचे जाऊं तो और स्पेसिफिकेशंस की तरफ, इसमें 15.6 इंच की FHD स्क्रीन है, एंटी ग्लेयर, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 8 GB की रैम है। इसमें 8 GB की एक सिंगल स्टिक लगी हुई है, देखिए यहाँ पे बता भी रहा है 8 GB की एक सिंगल स्टिक लगी हुई है। अगर यहाँ पे 4 GB की 2 स्टिक लगी होती तो यहाँ लिख के आता 2 × 4 GB 2 स्टिक्स। 32 मेगाहर्ट्ज की उसकी स्टिक की पावर है। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो MS ऑफिस आता है उसका सपोर्ट है, और इसमें मैक फ्री आपको एंटीवायरस मिल जाएगा। 15 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 ईयर की वारंटी मिल जाएगी आपको। और इसके अगर मैं पोर्ट के बारे में बात करूँ तो 2 USB पोर्ट है जो 3.2 Gen 1, और इधर भी 2 हैं। मुझे लगता है ये सब बराबर ही है। एक पावर जैक है, एक HDMI 1.4 है, एक हेडफोन और माइक्रोफोन कॉम्बो है, एक 3.2 जनरेशन का Zen 2 टाइप सी पोर्ट है। और आप देख सकते हैं सारे पोर्ट सेम है इसमें, तो आप इन दोनों में से भी कोई ले सकते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं इस लैपटॉप के बारे में जो मुझे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन एंड मैंने ढूंढ ही लिया कि जो इसकी रैम है वो अपग्रेडेबल है कि नहीं। तो हाँ, इसकी रैम अपग्रेडेबल है। रैम 5509 के फुल स्पेसिफिकेशन में एक 8 GB की रैम लग के आती है, 32 GB तक ये अपग्रेडेबल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये आप लैपटॉप ज़रूर ले लें। अगर मैं इसका HP पवेलियन से प्राइस कंपेयर करके बताऊं तो HP पवेलियन का प्राइस है 63K आप मान लीजिए। और इसका अगर मैं आपको प्राइस बताऊं सबसे जिसमें एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड लग के आता है, इसका प्राइस है 67K, और जिसमें आईडेक्स ग्राफिक्स कार्ड लग के आता है उसका है 61K। अभी आपके ऊपर है कि आपको 8 GB रैम खुद से ज़्यादा चाहिए, पहले से ही जो इंस्टॉल्ड 8 GB रैम ज़्यादा हो, या फिर आपको आपको चाहिए ऐसा लैपटॉप जिसमें आप बाद में 32 GB अपग्रेड कर सकें। मैं तो आपको कहूँगा कि आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आप ये जो 5409 है इसको आप ड्रॉप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये भी लेना है तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ जो है HP की ही तरफ से HP पवेलियन। अब आप कहेंगे पवेलियन तो मैं पहले बता चुका हूँ,
लेकिन ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसमें टैबलेट मोड भी है, 2-in-1 लैपटॉप है, 8 GB रैम, 512 GB SSD के साथ आता है, 14 इंच की स्क्रीन है। इसका जो MS ऑफिस के साथ आता है, 1.61 kg का इसका वेट है। प्राइस आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इसके साथ एक स्टाइलस पेन भी आता है, जिससे आप इसमें टैबलेट मोड पे डाल के इसको पूरा फोल्ड करके देख सकते हैं। आप नेट पे इसके रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसके पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, स्पेसिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स के बारे में, तो यही पोर्ट्स के बारे में लिखा हो तो होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं 250 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है और पिक्सल डेंसिटी इसकी ये है। 14 इंच की स्क्रीन है, आप 15 इंच की मत समझ लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देख लीजिए, अप टू 16 GB आप अपग्रेड कर सकते हैं। 32 मेगाहर्ट्ज की यहाँ पे वो है रैम। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो 30 मिनट से अंदर में खत्म करनी है। और आप यहाँ देख सकते हैं 9 मिनट 24 सेकेंड हो गए हैं। एक सुपर स्पीड टाइप सी पोर्ट है जो 10 GB पर सेकेंड, वही पोर्ट्स होते हैं जो सुपर स्पीड। 2 इसमें USB टाइप A पोर्ट है, टोटल पोर्ट हो गए 3। और इसमें एक HDMI पोर्ट है, 4 पोर्ट हो गए। और इसमें एक ऑल इन वन मल्टी कार्ड रीडर है, 4 पोर्ट हो गए। और इसमें एक जैक होगा, जो कॉम्बो जैक, जो आप ऑडियो जैक होगा कॉम्बो। बिल्ट इन डुअल स्पीकर्स हैं इसमें, बिल्ट इन डुअल स्पीकर्स इसमें भी हैं, जो HP पवेलियन का जिसमें 16 GB रैम है, इसमें भी डुअल स्पीकर्स हैं। और अगर मैं आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, इसका वेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। HD वेबकैम है इसमें, बैटरी इसकी आप देख सकते हैं। ऑन साइड वारंटी है इसमें, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, बैकलाइट कीबोर्ड है। और इसमें HP इमेज पैड विद मल्टी टच जेस्चर, जो आपका 3 फिंगर्स जेस्चर होते हैं, 2 फिंगर्स जेस्चर होते हैं, वो भी ये आपका स्कैन कर लेता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की जगह दूसरी और माउस वाले कंपार्टमेंट पे। मैं आपको अब बताऊंगा 2 माउस के बारे में। एक माउस मेरे पास भी है जिसका नाम है XMate Zoro Pro। तो चलिए चलते हैं माउस की तरफ। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने पहले माउस की तरफ, जो मैं आपको दोनों माउस वायरलेस बताऊंगा। मैं आपको बताना तो चाहता था XMate Zoro Pro गेमिंग माउस, वो मुझे मिल नहीं रहा है अमेजोन पे कहीं पे भी, लेकिन सारे माउस इनके सेम ही होते हैं। तो ये एक XMate Zoro Pro से भी अच्छा मुझे माउस मिल गया है, जो है ऑफबीट की तरफ से बिल्कुल सेम दिखता है। और ऑफबीट इसका रहा है रिपजॉ 2.4 GHz वायरलेस रिचार्जेबल माउस है। इसमें 7 बटन्स है इसमें, और DPI बटन भी है इसमें, जिससे आप इसकी DPI चेंज कर सकते हैं। DPI मतलब होता है डॉट्स पर मिनट। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका माउस कितना सेंसिटिव होगा। मतलब आपका DPI में आपको अभी चेंज करके दिखाऊं तो देखिए, मैंने क्लिक किया और ये मेरी DPI तेज हो गया। अगर मैं फिर से क्लिक करूंगा तो ये देखिए धीरे हो गया। मैं माउस उतनी तेजी मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये धीरे इसका कर्सर मूव हो रहा है। तो DPI का मतलब यही होता है कि कितना आप सेंसिटिव माउस रखना चाहते हैं, कितना वो ट्रैवल करे हर एक आपके मूव पे। और अगर मैं इसके और स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाऊं, इधर आ जाऊं मैं, नो एक्स्ट्रा बैटरी आती है इसके साथ। और ये क्योंकि ये वायरलेस रिचार्जेबल माउस है, ये डुअल गेमिंग मोड है इसमें। और मैं इसकी अपने माउस की DPI थोड़ी धीरे कर लेता हूं। और यहाँ पे मल्टी फंक्शंस बटन है इसमें, अर्गोनॉमिक लाइट वेट है, कस्टमर केयर पे आप इससे बात कर सकते हैं, ये आप सब पढ़ सकते हैं। इसमें 3200 DPI तक आप इसमें जा सकते हैं। 7 बटन्स हैं इसमें। ऑटो स्लीप फीचर भी आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब आप अगर अपने माउस को कुछ समय के लिए नहीं छुएंगे तो वो ऑटो स्लीप हो जाएगा, इससे बैटरी बहुत बचती है। और अगर आपका माउस मान लीजिए डेड हो गया, इसकी जो बैटरी थी रिचार्जेबल वो डेड हो गई, तो आप इसको चार्ज करते साथ भी खेल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे इसकी पावर स्विच है। इसमें ऐसे आप इसके साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रिसीवर मिलता है। ये आपको अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में लगाना है और इसको बस प्लग इन एंड प्ले करना है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपने दूसरे की तरफ, दूसरे वायरलेस माउस की तरफ। ये भी ऑफ बीट की तरफ से है। ये है ऑफ बीट डैश 2.4 GHz का वायरलेस प्लस ब्लूटूथ 5.1 माउस, मल्टी डुअल मोड स्लिम रिचार्जेबल साइलेंट माउस, 3 एडजस्टेबल DPI। इसमें वर्क्स ऑन 2 डिवाइस एट द सेम टाइम विद द स्विच बटन फॉर विंडोज मैक। इन सब के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसमें एक स्विच बटन है कि आपको किसके साथ चलाना है इसको। अगर आप ब्लूटूथ से करना चाहते हैं तो ये ब्लूटूथ के साथ चलेगा,
और अगर आप इधर इसका देखिए, इसमें अगर आप इसको राइट में कर देंगे तो ये चलेगा आपके रिसीवर के साथ, और लेफ्ट में कर देंगे तो ब्लूटूथ के साथ। ये भी रिचार्जेबल माउस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट है, इसमें डुअल मोड है और इधर ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट है इसमें, और नैनो रिसीवर भी मिलता है। आप मतलब 2 डिवाइसेस पे इसमें साथ में कर सकते हैं। इसमें 3 DPI लेवल्स हैं जो है 800, 1200 और 1600, और 10 मीटर की इसकी रेंज है। प्लग इन है, प्ले है, और साइलेंट क्लिक और अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। इसका माउस भी बहुत पतला सा दिखता है, ये देख लीजिए, बिल्कुल आप समझ सकते हैं उसकी तरह दिखता है, एप्पल के माउस की तरह। चलिए अब हम चलते हैं अपने कीबोर्ड्स की तरफ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप अगर मेरी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपने देखा ही होगा कि मैंने इस कीबोर्ड का रिव्यू भी किया है। बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, अभी भी मैं इसको यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा है ये कीबोर्ड। इसका नाम है HP K300। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड में दोनों में है। तो मैं इस लैपटॉप को, इस कीबोर्ड के बारे में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ कि ये Windows 7, Windows 10 और Mac OS तीनों के साथ आप यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे कीबोर्ड की तरफ। हमारे जो दूसरा कीबोर्ड है ये 7 कलर RGB के साथ आता है, बैकलाइट इफेक्ट और एंटी घोस्टिंग कीज़ है इसमें। एंटी घोस्टिंग मतलब होता है कि अगर आप 19 एंटी घोस्टिंग कीज़ है इसमें, मैं बता देता हूँ, अगर आप 19 कीज़ एक साथ दबाएंगे तो ये लैग नहीं करेगा, ये आपकी 19 कीज़ रजिस्टर कर लेगा। 7 इसमें कलर मोड है, 4 लेवल ब्राइटनेस है, एडजस्टमेंट और बैकलाइट इफेक्ट है इसमें 9, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 9 बैकलाइट इफेक्ट है और 7 कलर्स ऑफ RGB है। इसमें 2 और आते हैं जो स्टील कलर के हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। और अगर मैं इधर नीचे जाऊँ तो इसकी वायर आप देख सकते हैं, ब्रेडेड केबल है 1.6 मीटर की, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस इसमें एक ही दिक्कत है कि इसका ये जो बैक है ये है पूरा प्लास्टिक का, ये मेटल का नहीं है। अगर मेटल का होता तो प्राइस भी बढ़ जाता। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने, आप इसकी एक बार और भी फ़ोटोज़ देख लीजिए। अब हम यहाँ पे अगर आप इसकी ऐसे स्पेसिफिकेशंस देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, पिछला वाला भी मेम्ब्रेन था। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने माउस पैड की तरफ। तो ये है रेडगियर MP80 स्पीड टाइप गेमिंग माउस पैड। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, स्मॉल, लार्ज और एक्सेल। आप देख सकते हैं कंट्रोल टाइप और स्पीड टाइप आप दोनों देख सकते हैं इसका। और अगर मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो जो इसकी माउस पैड की साइज़ है वो है 800 mm इंटू 300 mm इंटू 3 mm, मतलब 3 mm थिक है ये फिट। और ये आपका पूरे टेबल को कवर कर लेगा, एक्सेल साइज़ है। और माउस मूव क्विकली अक्रॉस द एंटायर सरफेस विद 0 हिंड्रेंस। तो ये बहुत ही अच्छा है रेडगियर की तरफ से। अगर आपने कोड विद हैरी को देखा होगा तो वो इसका स्मॉल वर्जन यूज़ करते हैं, तो सोच लीजिए अगर वो यूज़ करते हैं तो कितना अच्छा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। अगर आपको वर्ल्ड मैप बना हुआ लेना हो, आप यहाँ नीचे और भी डिज़ाइन देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद आया। तो आप अगर वर्ल्ड मैप बना हुआ लेना चाहते हो तो ये रिया टेक का आपका लास्ट 600 mm क्रॉस 300 mm क्रॉस 2 mm का आप ये ले सकते हैं। इसका साइज़ आप, और अगर इसका प्राइस भी आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर मैं इसके और उस स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो नॉन स्लिप रबर बेस है इसका, स्लिप नहीं होगा। डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें पूरा वर्ल्ड का मैप दिया गया है। और अगर मैं आप वाटरप्रूफ कोटिंग भी है इसमें, और भी बहुत कुछ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको, आप इसमें आके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। तो दोस्तों हम आ गए अपनी रैम की तरफ। ये कॉर्सेर की रैम है, अब इसमें आप 3000 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम भी ले सकते हैं। इसमें 8 GB की इसकी स्टोरेज है, DDR4 है। वैसे तो मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप अभी PC बिल्ड कर रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, आप मिड ऑफ 2021 तक रुक जाइए, तब तक बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली हैं और हो सकता है आपकी क्या कहते हैं DDR5 रैम भी आ जाए, तो रुक जाइए। इसमें लो प्रोफाइल डिज़ाइन है इसका, और हाई परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकिंग इसमें अलाउड है, और ये आप ले सकते हैं, आपको तो पता है। और इसमें 3000 mAh की आप ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगली पे चलते हैं, ये है XPG की तरफ से ADATA GameX D30 DDR4 रैम। ये रैम मेरे पास भी है,
और ये रैम बहुत ही अच्छी है। इसको भी आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं रैम को, और इसकी स्पेसिफिकेशंस भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी आप 3000 mAh की रैम ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी और डिटेल्स की तरफ जाऊं नीचे, तो 40 ग्राम इसका वेट है। वेट की क्या बात करें। और 8 GB की इसकी स्टोरेज है। और कुछ इसमें बताने को है नहीं, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा मैटर करता नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी SSDs की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपनी SSD की तरफ। SSD आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आप WD की दे सकते हैं। WD की है ये वेस्टर्न डिजिटल 240 GB की SSD ले सकते हैं आप। और अगर आप इसकी जगह M.2 वाली भी ले सकते हैं, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगा। M.2 वाली भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं, M.2 वाली भी ले सकते हैं। 240 GB की है, 2.5 इंच SATA है। और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, इसकी रीड एंड राइट स्पीड के बारे में, तो जो इसकी रीड एंड राइट स्पीड है वो है 6 GB पर सेकेंड की। यहाँ नहीं लिखा है, सॉरी। इसकी रीड एंड राइट स्पीड यहाँ नीचे लिखी तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ रीड एंड राइट स्पीड नहीं लिखी है, आप देख सकते हैं। रीड एंड राइट स्पीड इधर लिखी होनी चाहिए और इधर भी नहीं लिखी है। तो आप देख सकते हैं WD ने यहाँ पर अपनी रीड एंड राइट स्पीड लिखी तो नहीं है, लिखी ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे मिल चुकी रीड एंड राइट स्पीड। रीड एंड राइट स्पीड है इसकी 545 MB पर सेकेंड की क्विक बूट सिस्टम की स्पीड है इसकी। रीड एंड राइट स्पीड यहाँ पे भी नहीं लिखी है, तो मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ रीड एंड राइट स्पीड। तो दोस्तों मुझे कहीं पे भी रीड एंड राइट स्पीड नहीं मिली, तो मैं आपको उसकी और स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं रीड एंड राइट स्पीड की। 3 ईयर लिमिटेड वारंटी है इसकी, 3 ईयर्स की। तो अगर हम अब चले अपनी नेक्स्ट की तरफ, SSD की तरफ, तो ये आ जाती है सैमसंग 870 EVO 500 GB की SATA SSD है ये। इसमें आप यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं, आपको 1 TB 2 TB जितने की भी चाहिए ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसकी रीड एंड राइट स्पीड की बात करूँ तो 560 MB पर सेकेंड और राइट स्पीड की 530 MB पर सेकेंड की है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपकी पिछली वाली थी उसको आप पहले ही देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी रीड एंड राइट स्पीड इसका माने कम होगी, क्योंकि सैमसंग की जो SSD होती है वो महंगी बहुत होती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है। इसकी वारंटी है 5 ईयर्स की, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 ईयर की वारंटी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट SSD की तरफ, जो है किंगस्टन की तरफ से 240 GB की SSD है, 240 GB स्टोरेज की। और अगर हार्ड डिस्क ड्राइव से 10 टाइम्स फास्टर है, वो तो सभी को पता होती है। विथ इनक्रेडिबल रीड एंड राइट स्पीड ऑफ विद नॉट ओनली इंक्रीज परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कैन। तो देखिए यहाँ पे भी इन लोगों ने भी नहीं लिखी है, बस इन लोगों ने लिख दिया इनक्रेडिबल रीड एंड राइट। इसका मतलब इसकी भी सैमसंग से कम है। तो आप इसकी नेट पे ज़रा चेक कर लीजिएगा। वैसे तो यही तीनों ब्रांड है जो सबसे अच्छी बनाते हैं। बैराकूडा भी बढ़िया बनाता है, या बैराकूडा का ब्रांड देख सकते हैं, लेकिन उसकी जगह मैंने सैमसंग को इंक्लूड करना ज़्यादा अच्छा समझा। और बजट में आपको यही लेनी पड़ेगी और कोई आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी नहीं। हाँ तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था अपनी WD ग्रीन की M.2 SSD, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड यहाँ लिखी हुई है 550 MB पर सेकेंड। और आप देख सकते हैं प्राइस डिफरेंस यहाँ पे 300-400 रुपये ज़्यादा है जो है SATA वाली, और जो M.2 स्लॉट की है वो उसकी जो स्पीड भी दे रखी है इन लोगों ने, और उसकी वारंटी भी 3 ईयर्स की है, और उसकी स्पेसिफिकेशन सारी लिखी गई है। तो आप ये ले सकते हैं। मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप ये वाली ले लीजिए, क्योंकि M.2 स्लॉट तो सभी में होता है, और मेरे ख्याल में M.2 ज़्यादा अच्छी होती है और वो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेती है। और बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सी लेते हैं। कंट्री ऑफ ऑरिजिन चाइना है WD का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने हेडफोन्स की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने हेडफोन्स की तरफ। हेडफोन्स हमारे जो बजट प्राइस रेंज में बिल्कुल नीचे के हेडफोन्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये सबसे अच्छे दोनों हैं कॉस्मिक बाइट की तरफ से GS410 हेडफोन। इसकी आप एक बात समझ लीजिए, इसका जो माइक है वो सिर्फ जो इसके जो ईयरफोन जो इसके ऑल राउंड होते हैं, जैसे आपको पता लग जाता है पीछे की तरफ से आवाज़ आ रही है, कहाँ से आवाज़ आ रही है PUBG जब आप खेलते हैं, तो वो इसमें नहीं पता लगेगा, इसमें बस लेफ्ट राइट का पता लगेगा। तो ये, और इसका जो ये जो माइक है ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे हो जाता है, लेफ्ट राइट में मूव नहीं होता है ये माइक इसका।
तो और अगर मैं इसकी और स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो ये 3.5 mm जैक के साथ आता है, जो कॉम्बो जैक है साउंड और माइक का। ये फ़ोन के लिए है और दूसरा वाला भी फ़ोन्स के लिए है। अगर आपको ये खरीदना है, अगर आपको फ़ोन के लिए नहीं खरीदना है तो ये फ़ोन के लिए मतलब आपको ये पीसी के लिए खरीदना है तो ये आपका शायद ही काम करे। अगर आपके पीसी में कॉम्बो है जो लैपटॉप्स में जैसे आता है कॉम्बो माइक और स्पीकर का, तो आप वो वाला ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडफोन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, मैक ओएस, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 और प्ले स्टेशन 4 के साथ ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आप इसके और सारे कलर्स भी देख सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले पे। ये है, मैं अगर रिकमेंड करूं उन दोनों में से और इसमें से, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा कॉस्मिक बाइट का H11 हेडसेट। और ये पर्पल और ब्लू के में भी आता है। आप बता दीजिएगा आपको कौन सा अच्छा लगता है, वो आप खरीद सकते हैं। ये भी बिल्कुल सेम साउंड की तरह है, ये भी ओवर द ईयर है और जो इसका माइक है वो भी अप डाउन कर सकता है, लेकिन जो इसके माइक की आगे की ये वाली स्टिक है इसको आप थोड़ा सा मोड़ के अपने मुंह के पास और दूर ले जा सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी इसकी भी थी, 1 ईयर की वारंटी GS410 वाले की भी है। इसका भी जो जैक है वो है कॉम्बो जैक। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको यही हेडफोन लेना है, आपको स्पेसिफिक आपको ये बहुत पसंद आ गया, तो आप एक स्प्लिटर भी खरीद सकते हैं अपने पीसी में यूज़ करने के लिए। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये चली जाएगा, क्योंकि सारे लैपटॉप्स में आजकल कॉम्बो जैक्स ही आते हैं। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पीसी कैबिनेट्स की तरफ। तो दोस्तों हम आ गए अपने कैबिनेट्स की तरफ और कैबिनेट्स में है पहला एंटी स्पोर्ट्स का आइस 130AG मिड टावर कंप्यूटर केस। ये सपोर्ट करता है ATX माइक्रो, ATX मिनी, ATX मदरबोर्ड और ट्रांसपेरेंट एक साइड है इसकी, जिससे आप शो कर सकते हैं कि आपका अंदर कैसे आप RGB ठूस ठूस के इसमें लगा सकते हैं। RGB इसमें एक RGB स्ट्रिप भी दी गई है आगे, ये देखिए आप। और मैं अगर इसके और स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये 2 हार्ड डिस्क ड्राइव सपोर्ट करता है, 2 SSD सपोर्ट करता है और 7 PCI स्लॉट्स हैं इसमें और लिक्विड कूलर सपोर्ट करता है और केबल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है। और इसमें सेपरेट जोन फॉर पावर सप्लाई है, यहाँ पे नीचे पावर सप्लाई का सेपरेट जोन है। और मैं अगर इसकी और स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाऊं तो इसका वेट है वो है 3.6 ग्राम। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आप इसका ऐसे वेंटिलेशन कर सकते हैं इसमें। ये देखिए इसमें माइक्रो SSD हर चीज़ के लिए अलग स्लॉट दिया गया है। बहुत ही बड़ा कैबिनेट है, बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम इसके पोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं। अगर हम इसमें IO पोर्ट्स की तरफ देखें तो ये है 1 USB 3.0 का पोर्ट, 1 USB 2.0 का पोर्ट, 1 ऑडियो इन और 1 माइक इन। ऑडियो इन और माइक इन मतलब अलग अलग पोर्ट्स हैं इसके। अगर मैं इसके टॉप की अगर इसमें पिक्चर दी गई होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। टॉप की पिक्चर नहीं दी गई है तो आप समझ लीजिए माइक और स्पीकर जो इसमें ऑडियो का पोर्ट है वो अलग अलग है। तो चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे कैबिनेट की तरफ। दूसरा कैबिनेट है जेब्रॉनिक्स की तरफ से 120 mm के इसमें फैंस दिए गए हैं, 3 1 2 3, ठीक है। और ये एक ही कलर के हैं। प्राइस आप देख सकते हैं। और इसमें मदरबोर्ड्स ATX और माइक्रो ATX सपोर्ट करता है। मिड टावर है ये। और बॉटम पावर सप्लाई यूनिट आपको यहाँ पे पावर सप्लाई यूनिट का अलग से वो दिया जाता है इसमें सेपरेट। और अगर मैं इसकी और स्पेसिफिकेशंस की तरफ जाऊँ, देखिए आप यहाँ पे बॉटम PSU यहाँ पे अलग सेपरेट है। और अगर मैं इसकी साइड टेम्पर्ड ग्लास है साइड का, और इसमें 3 120 mm के 33 LED के ब्लू फैंस दिए जाते हैं, बस 3। और अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ इसकी और स्पेसिफिकेशंस की तरफ, तो जो इसका DVD सपोर्ट करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव 2 सपोर्ट करता है, SSD 2 सपोर्ट करता है। IO पोर्ट्स आप देख सकते हैं USB 3.0 का 1, USB और USB 3.0 का 1 USB यहाँ दूसरा पोर्ट दिया नहीं गया है, सॉरी। डायमेंशन इसकी आप देख सकते हैं, वेट 4 kg है। और
ये रहे इसके पोर्ट्स। तो ये पहला पोर्ट है 3.1 और दूसरा पोर्ट USB का ही है, और माइक और ऑडियो अलग अलग है इसमें। और यहाँ पावर बटन है। तो दोस्तों यही थी इधर स्पेसिफिकेशंस। आप इसमें वेंटिलेशन देख सकते हैं, वेंटिलेशन की बहुत जगह है। और चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपार्टमेंट में। तो दोस्तों आ गए हैं हम अपने मोबाइल की तरफ। एक ही मैं आपको मोबाइल बताऊंगा जो है Samsung S20 FE, और इसकी आप जानते ही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसको मैंने अच्छे से कंपेयर करके खुद देखा है OnePlus 8T से, OnePlus 8T से, उससे भी अच्छा है ये। और अगर आपको ये फ़ोन चाहिए तो बस थोड़ा समय रुक जाइए। अगर आपको 4G चाहिए तो ये है आपके सामने, थोड़ा समय रुक जाइए। 5G वेरिएंट आने वाला है इसका, तो आप 5G वेरिएंट भी ले सकते हैं। इसमें अगर कैमरा देख सकते हैं, इसमें 12 MP का एक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है इसमें, और बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं ट्रैकिंग टेक की, जिसमें हमारे अरुण सर आपको सारी चीज़ें बता देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना कम है। और आपको मैं इसका डिज़ाइन दिखा दूँ, ये 3 कलर्स में आता है, ये आप देख लीजिए। और आपको पता है सैमसंग के जो अपर रेंज के फ़ोन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो ट्रैकिंग टेक की वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने TWS की तरफ, जो है हमारा लास्ट कंपार्टमेंट। तो दोस्तों आ गए हैं आप अपने पहले TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन की तरफ। ये है बोट की बड्स, बोट एयरपोर्ट 441 TWS ईयरबड्स, और इसमें IPX7 की वाटर रेजिस्टेंस है, टच सुपर टच कंट्रोल्स है, इसमें टच कंट्रोल्स हैं, और सिक्योर स्पोर्ट फिट है, टाइप सी पोर्ट है इसका चार्जिंग का। बैटरी लाइफ इसकी अप टू 30 आवर्स के टोटल प्लेबैक है इसमें, और जो इसका बेस है वो भी बहुत अच्छा है। और नंबर ऑफ माइक इसमें पर ईयरबड में 1 माइक है, 2 माइक नहीं है। और वारंटी कार्ड मिलेगा इसमें, यूज़र मैनुअल मिलेगा आपको बॉक्स के अंदर, एडिशनल ईयर मफ्स मिलेंगे, जो एडिशनल ईयरबड्स आते हैं, जो आगे की तरह ईयर टिप्स भी कहते हैं जिनको। और इसमें 500 mAh की कैरी केस की बैटरी लाइफ है विद चार्जिंग केस। आप ऑन अ सिंगल चार्ज इसको आप 5 आवर्स तक चला सकते हो, और 25 आवर्स इसमें विद चार्जिंग केस है। मतलब ये आपको टोटल 20 आवर्स तो दे ही देगा अच्छे से। और अगर आप इसमें नीचे आए तो इसमें बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। ये गूगल और सीरी को भी सपोर्ट करता है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है इसमें, IPX7 की रेटिंग है इसमें। IWP इसमें टेक्नोलॉजी है, मतलब आप इसका मान लीजिए आपने इसको पहले अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया, फिर जैसे ही आप इसका अगली बार लिड ओपन करेंगे अपने आप ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन से कनेक्ट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। 50 ग्राम का वेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, और इसका बेस भी बहुत बढ़िया है। आप चाहे तो इसकी देख सकते हैं रिव्यूज़, मैंने इसके बहुत रिव्यूज़ देखे हैं और तब इसको जाके सिलेक्ट किया। बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए चलते हैं हम अगले TWS और लास्ट अपने TWS की तरफ। अगला हमारा TWS है Realme Buds Q, और इसके आप जो टच कंट्रोल्स हैं इसके अंदर वो आप टच कंट्रोल्स चेंज भी कर सकते हैं। इसमें 10 nm के ड्राइवर्स हैं, Realme सपोर्ट ऐप्स की तरफ से आप टच कंट्रोल चेंज कर सकते हैं। इसकी बैटरी लाइफ 400 mAh की इसमें बैटरी प्रोवाइडिंग टॉक टाइम ऑफ 3 आवर्स है, एंड स्टैंड बाई टाइम ऑफ 50 आवर्स है। 20 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है इसका। और अगर मैं यहाँ नीचे इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ आऊँ तो इसका जो वेट है वो है 28.2 ग्राम्स ओनली। सपोर्टेड स्टैंडर्ड इसका 5.0 ब्लूटूथ का है। और अगर इसमें आप माउंटिंग हार्डवेयर देखें तो इसमें आप यहाँ सब पढ़ सकते हैं Realme Buds Q के 2 आएंगे, ये सब तो जनरल बात है। आप इसके Realme सपोर्ट ऐप की तरफ से, Realme सपोर्ट ऐप की तरफ से इसके टच कंट्रोल्स को भी चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे IPX4 की रेटिंग है, वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट है। और Realme लिंक ऐप की तरफ से जैसा मैंने आपको बताया आप इसके चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ 5.0 का इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ 5.0 का इसमें सपोर्ट है। 10 nm के इसमें लार्ज बेस ड्राइवर्स हैं। 20 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है, मतलब आपको ये लगभग 17 to 16 आवर्स दे देगा। पिछला वाला भी आप ले सकते हैं, दोनों का प्राइस लगभग सेम है, 100-200 का फ़र्क है। तो बस दोस्तों मैं बोल के गया हूँ थक, और ये वीडियो करते हैं यही ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।